नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय किसान दोस्त पर। मैं हूं आपका किसान दोस्त यश जाट। दोस्तों, किसानों का यदि सच्चा साथी किसी को कहा जाता है तो वो है ट्रैक्टर, क्योंकि ट्रैक्टर से ही किसान भाई बीज बोने से लगाकर अपनी मेहनत की कमाई को मंडी तक ले जाने के सभी कार्य करते हैं। और जब भी किसान भाइयों को नया ट्रैक्टर खरीदना होता है तब उन्हें बड़ी ही सोच समझ कर खरीदना चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर लंबे समय के लिए खरीदा जाता है और उसे बार बार बदला नहीं जा सकता। ऐसे में जो भी ट्रैक्टर वो खरीदना चाहते हैं उनके बीच कंपैरिजन करके देखना चाहिए और न्यू टेक्नोलॉजी का ध्यान रखकर ट्रैक्टर को खरीदना चाहिए। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 3 सेम एचपी के ट्रैक्टर के बीच कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ट्रैक्टर किसान भाइयों के लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले हम जिस ट्रैक्टर के बारे में बताएंगे वो है कुबोटा MU 4501। दूसरा जो है महिंद्रा 575 DI, जॉन डियर 5045D। तो इन तीनों का ही हम फुल डिटेल में जानकारी आपको देने वाले हैं और कई सारे टेस्ट इसमें हम करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं तीनों ही ट्रैक्टर के इंजन से। कुबोटा MU 4501 के अंदर आपको कोड फॉर इंजन मिलता है, वहीं महिंद्रा 575 के अंदर DI इंजन है। JD के अंदर भी आपको DI इंजन मिलता है। तीनों की HP को यदि देखा जाए तो तीनों की HP सेम है, 45 HP के तीनों ही ट्रैक्टर है। नंबर ऑफ सिलेंडर, यहाँ आपको 4501 के अंदर 4 सिलेंडर मिलेंगे, वहीं महिंद्रा 575 के अंदर भी आपको 4 सिलेंडर मिलते हैं। यहाँ JD को अंदर आपको सिर्फ 3 सिलेंडर मिलते हैं। 4 सिलेंडर का फ़ायदा ये होता है कि जो इंजन होता है वो स्टेबल होता है, इंजन की जो आवाज़ होती है वो कम होती है, किसान भाइयों का जो मेंटेनेंस खर्च है वो कम होता है और इंजन की जो लाइफ है वो ज़्यादा किसान भाइयों को मिलती है। अब इनकी सीसी को देखा जाए तो MU 4501 के अंदर 2434 सीसी का इंजन है, वहीं महिंद्रा के अंदर 2730 सीसी है और JD के अंदर 2900 सीसी का इंजन आता है। इंजन के RPM को देखा जाए तो 2500 RPM 4501 के अंदर है, महिंद्रा 575 के अंदर 1900 है और 5045D के अंदर 2100 RPM है। कूलिंग सिस्टम को देखा जाए तो लिक्विड कूलेड इसके अंदर आता है, वहीं महिंद्रा के अंदर वाटर वाला है और जो JD है उसके अंदर कूलेंट डलता है। फ्यूल पंप तीनों के अंदर इनलाइन है और बैलेंसर शाफ्ट की बात करें तो बैलेंसर शाफ्ट इन तीनों ही ट्रैक्टर में मात्र 4501 के अंदर आपको मिलेगी। बैलेंसर शाफ्ट का फ़ायदा ये है कि इंजन बिल्कुल भी नॉइस नहीं करता है, वाइब्रेशन नहीं करता है, इंजन की लाइफ ज़्यादा होती है, मेंटेनेंस खर्च जो है किसान भाइयों का बचता है। इसके बाद महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम बात करें PTO। जिस ट्रैक्टर की PTO HP सबसे ज़्यादा होती है उससे आप PTO उपकरण को बड़ी ही आसानी से चला सकते हैं, अच्छे से वर्क उनका ले सकते हैं। तो MU 4501 के अंदर आपको 41.1 का PTO मिलता है, वहीं पर 575 के अंदर 39.8 का PTO है और इसके अलावा JD के अंदर 38.3 HP का PTO आपको मिलता है। यानी देखा जाए तो 4501 के अंदर सबसे ज़्यादा PTO HP किसान भाइयों को मिलती है। डीजल टैंक जो है 60 लीटर का MU 4501 के अंदर है, महिंद्रा के अंदर 48 लीटर का है, वहीं पर JD के अंदर 60 लीटर का डीजल टैंक है। डीजल टैंक ज़्यादा होने से किसान भाइयों को फ़ायदा ये होता है कि एक बार सुबह जब वो डीजल भर लेते हैं तो पूरे दिन खेतों का काम करने के बाद आना पड़ता है, वरना बार बार आपको डीजल डालना पड़ता है। चलिए किसान भाइयों, अब हम जानते हैं क्लच, गियर बॉक्स और हाइड्रोलिक के बारे में। MU 4501 के अंदर आपको ड्यूल क्लच मिलता है, महिंद्रा 575 के अंदर ऑप्शनल है और JD 5045D के अंदर भी ऑप्शनल है। ड्यूल क्लच होने से आप अलग अलग तरीके के कृषि उपकरणों के साथ बेहतर काम कर सकते हैं। क्लच प्लेट को हम देखते हैं तो 4 पिन इसके अंदर मिलता है, वहीं 575 के अंदर 3 पिन और वहीं JD के अंदर भी 3 पिन है। 4 पिन होने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो क्लच है वो 33% उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। इंडिपेंडेंट PTO क्लच लीवर को हम देखते हैं तो कुबोटा के अंदर आपको इंडिपेंडेंट PTO लीवर मिलता है, वहीं पर महिंद्रा के अंदर ये नहीं है, साथ ही JD के अंदर आपको ये मिल जाता है। ड्यूल PTO स्पीड को हम देखें तो आपको 4501 के अंदर ड्यूल PTO स्पीड मिलती है, वहीं महिंद्रा 575 के अंदर ये नहीं है, साथ ही JD 5045D के अंदर आपको मिलती है। ड्यूल PTO स्पीड होने से आप अलग अलग उपकरणों के साथ बेहतर काम कर सकते हैं। गियर बॉक्स को बारे में हम जानते हैं तो 4501 के अंदर सिंक्रोमेस गियर बॉक्स प्रणाली है जो कि सबसे आधुनिक
टेक्नोलॉजी है, उसके बाद महिंद्रा के अंदर पार्शियल कॉन्ट्रास्ट है और वहीं जेडी के अंदर कॉलर शिफ्ट आपको मिलती है। सिंक्रोमैक्स होने के कारण ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिससे आप बड़ी ही आसानी से कार की तरह बड़े ही इजी वे में गियर को बदल सकते हैं। शटल शिफ्ट लीवर को देखें तो कुबोटा के अंदर आपको शटल शिफ्ट लीवर मिलता है, वहीं इन दोनों ही ट्रैक्टर के अंदर ये नहीं है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप एक ही समय में ट्रैक्टर को आगे पीछे बड़ी ही आसानी से बिना गियर बदले ले सकते हैं। तो MU 4501 के अंदर आपको 1640 kg की लिफ्ट मिलती है, महिंद्रा 575 के अंदर 1600 kg की लिफ्ट मिलेगी, वहीं पर जेडी के अंदर भी 1600 kg की लिफ्ट मिलेगी। लिफ्ट कैपेसिटी ज़्यादा होने से आप भारी और लोडिंग के काम को बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर MU 4501 के अंदर प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको हैवी ड्यूटी ऑयल सील मिलती है, जो कि इन दोनों ही ट्रैक्टर में अवेलेबल नहीं है। हैवी ड्यूटी फ्रंट की देखा जाए तो यहाँ पर फ्रंट एक्सल जो है कुबोटा के अंदर हैवी ड्यूटी है, दोनों के अंदर ये ऑप्शन आपको नहीं मिलते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो कुबोटा MU 4501 के अंदर 405 mm का है, वहीं पर महिंद्रा के अंदर 350 का है और जेडी के अंदर 415 mm का है। टर्निंग रेडियस कुबोटा 4501 के अंदर आपको 2800 mm का मिलता है, जबकि महिंद्रा और जॉन डियर के अंदर 2900 है। जब टर्निंग रेडियस कम होने से आप बड़ी ही आसानी से कम जगह पर अपने ट्रैक्टर को घुमा सकते हैं। किसान भाइयों, इन ट्रैक्टर के बारे में और कुछ जो विशेषताएं हैं वो भी मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। यहाँ आप देखेंगे तो 4501 के अंदर सिंगल पीस बोनट किसान भाइयों को मिलता है, जिससे बड़ी ही आसानी के साथ आप पूरे बोनट को सिर्फ एक की के जरिए खोल सकते हैं। यहाँ से अपने इंजन में कूलेंट वगैरह डालना, रेडिएटर वगैरह को देखना, बैटरी चेकअप करना, ऐसे कार्य बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए महिंद्रा के अंदर भी देखते हैं क्या इसके अंदर भी सिंगल पीस बोनट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान भाइयों, पहले हमें इसको खोलना होता है, फिर साइलेंसर को खोलना होता है, उसके बाद ही आपको ये जो बोनट है वो ओपन हो पाता है, यानी कि ये सिंगल पीस बोनट के अंदर नहीं आता है। जेडी 5045D के अंदर आपको चाबी को घुमाकर इस तरीके से बोनट को उठाना होता है और ये भी सिंगल पीस बोनट इसके अंदर आता है, यानी कि हम देखते हैं तो MU 4501 और जेडी का जो बोनट है वो सिंगल पीस बोनट कंपनी अवेलेबल करवाती है। किसान भाइयों, यहाँ कुबोटा 4501 के अंदर एक खासियत है कि यह ट्रैक्टर चाबी से है स्टार्ट होता है और चाबी के साथ ही बंद होता है, और ये जो ऑप्शन है आपको महिंद्रा 575 और जेडी 5045D के अंदर नहीं मिलता है। चाबी से स्टार्ट होने के कारण कई सारे किसान भाइयों को कंफ्यूजन रहता है कि ये रोटरी पंप है, लेकिन किसान भाइयों इसके अंदर आपको इनलाइन पंप ही मिलता है। क्लस्टर डिस्प्ले में LED लाइट सिर्फ हमें कुबोटा MU 4501 के अंदर देखने को मिली, बाकी के अंदर सिंपल क्लस्टर डिस्प्ले दिए हुए हैं। साथ ही MU 4501 के अंदर समतल प्लेटफार्म आपको मिलता है, जहां से किसान भाइयों को ट्रैक्टर चलाने में आसानी होती है। तो किसान भाइयों, मेरे हाथ में ये पानी की बोतल है, इसमें थोड़ा सा कलर लगा रखा है ताकि आसानी से हम वाइब्रेशन को चेक कर पाए। तो चलिए सबसे पहले कुबोटा के MU 4501 पर वाइब्रेशन टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कितना ये वाइब्रेशन करता है। यहाँ पर आप देखेंगे वाइब्रेशन टेस्ट के लिए अभी हमने बिल्कुल भी इसके जो RPM है वो नहीं बढ़ाए हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। चलिए अब हम जो इसके है RPM को बढ़ाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो इसके RPM बढ़ाए हैं, उस स्थिति में आप बोतल को देख सकते हैं, बहुत ही कम नॉइस और बहुत ही कम वाइब्रेशन इसका आपको देखने को मिल रहा है। चलिए किसान भाइयों, अब हम महिंद्रा 575 पर इसका टेस्ट करके देखते हैं। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करके देखते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल आइडियल जो स्पीड है उस पर हमने इसको रखा है और वाइब्रेशन जो है वो आप देख सकते हैं। अब मैं इसके जो आरपीएम है वो बढ़ा के देखता हूँ। चलिए अब हम सबसे पहले इस पर बोतल से टेस्ट करते हैं वाइब्रेशन और देखते हैं आइडियल स्पीड से लेकर 2000 आरपीएम तक कि कितना वाइब्रेट ये करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रखेंगे बोतल और अभी जो है आइडियल स्पीड पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो आइडियल स्पीड है उस पर ये है। अब हम इसको आरपीएम जो है वो बढ़ाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2000 आरपीएम पर है और बोतल की जो स्थिति है वो आप देख पा रहे हैं। बोतल धीरे धीरे करके दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि हमने इसका बोतल रखा और 2000 आरपीएम पर इसको ले गए। बोतल धीरे धीरे खिसक कर नीचे गिर गई। यहाँ आप देख सकते हैं आइडियल स्पीड पर पेन बिल्कुल अपनी जगह पर स्थिर है और यहाँ से आप स्पीड भी इसकी देख सकते हैं। यहाँ पर आप स्पीड देख सकते हैं। हमने पेन रखी 2000 आरपीएम पर स्पीड की, लेकिन पेन फिर भी नहीं गिरा। चलिए अब महिंद्रा और जेडी पर भी पेन का टेस्ट करके देखते हैं। चलिए देखते हैं इसमें कितना वाइब्रेशन होता है। तो किसान भाइयों यहाँ हम टेस्ट क्या करें, ये पेन इस पर खड़ा ही नहीं हो पाया आइडियल स्पीड पर। यहाँ पर हमने पेन को आइडियल स्पीड पर रखा है। अब हम जो है इसकी स्पीड को बढ़ाकर देखेंगे और इसको हम 2000 आरपीएम पर करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको 2000 आरपीएम पर पेन का टेस्ट करेंगे। यहाँ पर अभी जो है वो हमने 1500 आरपीएम तक इसको पहले ले जाएंगे। 1500 आरपीएम पर हम इसको ले गए तो जो पेन है वो हल्की सी मूव करने लगी है। अब हम इसको 2000 आरपीएम तक ले जाएंगे और 2000 आरपीएम पर जो पेन है वो गिर गई। तो किसान भाइयों आपने देखा आज हमने कुबोटा 4501, महिंद्रा 575 और जॉन डियर 5045T तीनों के बीच कंपैरिजन किया और देखा कि कौन सा ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी के मामले में आगे हैं। किसान भाइयों सभी रिजल्ट आपके सामने हैं। मेरे ख्याल से कुबोटा 4501 में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है बाकी अन्य ट्रैक्टरों के मुकाबले। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अन्य किसान भाइयों तक शेयर करिएगा ताकि अन्य जो भी किसान भाई ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहे हैं उनको बेहतर जानकारी मिल पाए। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय किसान।